आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुशीनारा के मल्लों पर। मल्ल राजाओं के बारे में इतिहास में आपने जरूर कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मल्ल राजाओं के संबंध में अति आवश्यक जानकारी देने वाला हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों पर, यानी इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं, मैंने वो जानकारी कहां से ली है उस पर बात करते हैं। नंबर 1, महाराजगंज के बौद्ध स्थल। डॉक्टर परशुराम गुप्त की बुक है, ये बहुत ही अच्छी है। ऑनलाइन उपलब्ध है या नहीं है ये तो मैं नहीं बता सकता आपको। अगर ये ऑनलाइन उपलब्ध हुई तो इसकी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। दूसरी है बुद्धाचार्य या बुद्धाचर्या, राहुल सांकृत्यायन की बुक है ये। इससे मैंने थोड़ी सी जानकारी ली है। इन दो बुकों से मैंने जानकारी ली है और वही जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। कुशीनारा के मल्लों के संबंध में बौद्ध ग्रंथों में भी जानकारी मिलती है, लेकिन मैंने उनसे जानकारी नहीं ली है, केवल इन दो किताबों से ली है। इनमें से एक किताब ये जो है वो तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगी और इसकी लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो वहां से जाके आप इसे मंगवा के पढ़ सकते हो। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। मल्लगण की राजधानी कुशीनारा में थी। वर्तमान में यह स्थान उत्तर प्रदेश में है। भगवान बुद्ध के समय में कुशीनारा गण का मुखिया वज्रपाणि था, जो बुद्ध को अपना गुरु मानता था। वज्रपाणि अपने पास हीरक नाम का गदा रखता था, जिसके कारण उसे महावीर गदाधारी भी कहा जाता था। कुछ जगह वज्रपाणि को गणपति भी कहा गया है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको नाम सेम लग रहे होंगे, लेकिन नाम सेम होने से जरूरी नहीं है कि आदमी भी सेम हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हिरण्यवती नदी के किनारे पर स्थित कुशीनारा के मल्ल राजाओं के एक सालबन में हुआ था। जब इसकी खबर मल्लों के मुखिया वज्रपाणि को हुई तो वह दौड़कर सालबन पहुंचा और दुखी होकर कहा, हे तथागत, आप परिनिब्बान को प्राप्त हो गए। जन्म मरण के समुद्र को पार करने के लिए अब हमें कौन ज्ञान प्रदान करेगा? इस अज्ञान दिशा के अंधकार में कौन हमको प्रकाश देकर सन्मार्ग पर ले जाएगा? इतना कहते कहते वज्रपाणि बेहोश होके गिर पड़ा। इसके पश्चात भगवान बुद्ध के मृत शरीर को मल्लों के द्वारा मुकुट बंधन वन में लाया गया, जहां पर मल्ल राजाओं का राज्याभिषेक होता था, उस जगह पर। और इसी कारण उस स्थान का नाम था मुकुट बंधन वन, क्योंकि वहां पे मल्ल राजाओं का राज्याभिषेक होता था। इसी मुकुट बंधन वन में मल्ल राजाओं के द्वारा भगवान बुद्ध के शरीर का दाह संस्कार किया गया था। इसके बाद भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की खबर चारों ओर फैल गई और अस्थियों के दावेदारों ने मल्ल राजाओं के पास अपने अपने दूत भेज दिए थे, जिसमें मगध के राजा अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी और कपिलवस्तु के शाक्य, अलकप के बुली, बैठ द्वीप के बमण, पावा के मल्ल, रामगाम के कोली, पिपलीवन के मोरिये, ये लोग थे। इन्होंने अपने दूत भेजे थे कि हमें भी अस्थियों में हिस्सा चाहिए, इसके लिए दूत भेजे थे। मगध के राजा अजातशत्रु ने सुना कि भगवान को कुशीनारा में महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया है। फौरन ही अजातशत्रु ने क्या किया कि कुशीनारा के मल्ल राजा के पास अपना दूत भेजा और कहा, भगवान भी क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय हूँ। भगवान की अस्थियों में मेरा भी भाग होना चाहिए। मैं भी भगवान की अस्थियों पर स्तूप निर्माण करवा के उनकी पूजा करूंगा। ये किसने कहा था? अजातशत्रु ने कहा था। अपने दूत के माध्यम से कुशीनारा के मल्ल राजाओं से ये बात कही थी। इस तरह से आठों ने भगवान के अवशेषों को बांट लिया था। किस किसने बांटा था? कुशीनारा के मल्ल राजाओं ने, मगध के अजातशत्रु ने, कपिलवस्तु के शाक्यों ने, अलकप के बुली ने, रामगाम के कोलियों ने, वैठ द्वीप के बमण, पावा के मल्लों ने, पिपलीवन के मौर्यों ने। इन्होंने आपस में बांट लिया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अंत में पिपलीवन के मौर्यों ने भी दावा किया था, परंतु उन्हें अस्थियों में से कोई हिस्सा नहीं मिल पाया था। उन्होंने चिता के कुछ जो कोयले शेष बच गए थे
उन्हीं को वो ले गए थे। यानी अंगार, उस समय अंगार कहा जाता था, तो वो अंगार ले गए थे और अपने पिपली वन में एक अंगार स्तूप का निर्माण करवाया था। सबसे अंत में दोण बमण थे, उन्होंने क्या किया था कि अस्थियों का बंटवारा किया था। उन्होंने भी मल्ल राजाओं से ये कहा कि मुझे भी कुंभ, यानी जो मिट्टी का जो घड़ा था जिसमें अस्थियां थी, वो दे दीजिए, क्योंकि अस्थियां तो आपस में राजाओं ने बांट ली थी। तो जो कुंभ है यानी जो घड़ा है छोटा सा, ये मुझे दे दीजिए। मैं इस कुंभ पर स्तूप का निर्माण करवा के भगवान बुद्ध की पूजा करूंगा। ऐसा किसने कहा था? जो दोण थे, बमण थे, उन्होंने कहा था। और इस तरह से कुशीनारा के मल्ल राजाओं के द्वारा दोण बमण को कुंभ दिया गया था। उस समय, आज हम लोग कहते हैं घड़ा है, घड़ा को उस समय कुंभ कहा जाता था और कुंभ से ही कुम्हार शब्द बना हुआ है। घड़े को कौन बनाता है? कुम्हार ही तो बनाता है। तो ये शब्द भी बहुत ही प्राचीन है, आधुनिक शब्द नहीं है। सबने अपने अपने स्थानों पर स्तूपों का निर्माण करवाया। कुशीनारा के मल्ल राजाओं ने कुशीनारा में मुकुट बंधन चैत्य का निर्माण करवाया था। आज यह रामाभार स्तूप के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में कुशीनगर के महापरिनिर्वाण स्थल पर 4 मूर्तियां बनी हैं। भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा, जो आप लोगों ने जरूर देखी होगी कहीं ना कहीं, उनके प्रिय शिष्य आनंद की मूर्ति, भिक्खु सुभद्र की मूर्ति और कुशीनगर के जो मल्ल राजा थे, उनके जो मुखिया थे वज्रपाणी, उनकी मूर्ति भी आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। अगर आप में से कोई गया होगा तो उसने जरूर देखी होगी। भगवान बुद्ध की इस लेटी हुई प्रतिमा का निर्माण भिक्खु हरिबल स्वामी के द्वारा किया गया था। कुशीनारा आधुनिक उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के दक्षिणी सिरे पर तथा देवरिया जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित है। पाबा, यह भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल से 16 किलोमीटर दूर फाजिल नगर में है। और पाबा में किसकी मृत्यु हुई थी? भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। ये चीज आपने इतिहास में भी पढ़ी होगी। दोनों स्थलों में 16 किलोमीटर का फासला है। कुशीनारा के मल्ल ही पाबा में जाके बस गए थे। पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अलकप्प की बुली, यह आधुनिक बिहार के सारण जिले के दक्षिण भाग में गंगा के उत्तरी किनारे तथा सरयू के पूर्व का भाग था, जिसकी पहचान अनवल व कोया गांव के रूप में हुई है। ये स्थान कहाँ है? आधुनिक बिहार में। वेटद्वीप के बमण आज बिहार राज्य के चेचर नाम के स्थान के आसपास यह मल्ल राजाओं की एक इकाई के रूप में था। इसके मुख्य नगर में बमणों की परिषद थी, इसीलिए वेटद्वीप के बमण ये लिखा हुआ है। राजा अशोक के शासनकाल में कुशीनारा के स्तूप का पुनः निर्माण करवाया गया था। इसकी जानकारी उत्खनन से भी प्राप्त होती है। राजा अशोक के बाद कुषाण वंशीय राजा देवपुत्र कनिष्क ने कुशीनारा के स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके प्रमाण भी उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तभी मैंने इनकी यहाँ पे जानकारी दी है, अन्यथा मैं इन्हें स्किप कर देता। मैंने वो जानकारी आपको दी है जो बहुत ही ऑथेंटिक है, प्रमाणित है, वो जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दी है। कुशीनारा का नाम कुशीनारा कैसे पड़ा? आजकल यह प्रश्न भी उठाया जाता है, लेकिन कुशीनारा का नाम कुशी घास के नाम पर पड़ा है। बाद में इसका नाम परिवर्तित करके कुशीनगर किया गया है। कुछ जगहों पर कसाया नाम भी इसका मिलता है। कुशीनारा के मल्लों की पहचान आधुनिक सैंथवार और पटनवार के रूप में हुई है। वनरसिया कला के पश्चिम में स्थित राजपुर की पटनवार घराने की महिलाएं बैसाख माह की पूर्णिमा को वनरसिया कला में स्थित स्तूप पर फूल चढ़ाती थीं। वहां उपली बीनकर लिट्टी बनाकर खाती थीं। राजपुर, जहां से पटनवार 26 गांवों के मुखिया थे, वह मूल रूप से देवदय के कोलीय राजाओं की वंशज थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी कारण रानी महामाया और महाप्रजापति गौतमी की समाधि पर प्रति वर्ष फूल चढ़ाने जाती थीं। लेकिन ये जो प्रथा है अब समाप्त हो चुकी है, अब कोई नहीं जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी किताब बुद्धाचार्य में या बुद्धचर्या में कुशीनारा के मल्लों को सैंथवार जाति का माना है। कुछ विद्वानों ने क्या किया है कि सैंथवार और पटनवार जाति दोनों में माना है। ये भी आपको ध्यान रखना है।
जो पटनवार हैं उनमें विद्वानों ने क्यों माना है, क्योंकि उनमें ये प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा के आधार पर ये बात मानी है कि ये देवोदय के कोलीय जो थे उनके वंशज हैं ये, इसीलिए उनको माना था। इसकी जानकारी कई और जगह पे भी मिलती है, लेकिन मैं उनकी यहाँ पे बात नहीं करूंगा। जो प्रमाणित है केवल मैं उसी की बात यहाँ पे करूंगा। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी।